अब्दुस्तार नियाजी साहब ने घर के मुलाजम से पूछा कि इकबाल की मुझे कोई ऐसी बात बता जो किताबों में ना हो, आपको पता। उसने कहा फिर आप बैठ, मैं तुझे एक ऐसी बात बता। कहा रात का वक्त था, मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई, मैं उठा, दरवाजा खोला, देखा कि इकबाल जग लेके खड़ा है। कहा बाबा मेरा एक मेहमान आया है, तो जाओ लस्सी लेके। मैं सोच में पड़ गया, रात के इस वक्त कहां से लस्सी मिलेगी। मैं जग लेके बाहर निकल पड़ा, आंखें मलता मलता घर की नुक्कर पे पहुंचा ना, गली की नुक्कर पे, तो उधर एक खोखा बना हुआ और वहां एक बाबा लस्सी बना रहा। मैंने जग रखा, मैंने बाबा लस्सी मिलेगी, उसने भर दिया। मैंने कहा पैसे कितने? कहा इकबाल से मेरी बातचीत होती रहती है, ले जा, मैं जानू इकबाल। कहा मैं हैरान कि ये बाबा इकबाल को भी जानता है। कहा मैं सोच में पड़ा, घर आ गया। घर आया तो अब मैं चोरी चोरी देखना चाहता था कि घर में है कौन, जो मेहमान खास इस वक्त आया है, कोई खास मेहमान है। कहा बस घर में नूर ही नूर नजर आ रहा था, खुशबुएं ही खुशबुएं थी। मैंने जग दे दिया, वो अंदर ले गए। बस 2 गिलास इकबाल ने अपने हाथों से डाल के दिए मेहमान को, उसने पिए। और फिर 1 गिलास, वही गिलास जिसमें मेहमान ने पी थी लस्सी, कहा वो 1 गिलास मेहमान ने भर के दिया इकबाल को। कहा तू भी पी। इकबाल ने भी पी ली। कहा उसके बाद मैं बाहर देखता रहा कि कब निकलते हैं। देखा थोड़ी देर बाद मेहमान ने बाहर एक कदम रखा, दूसरा कहां रखा मुझे नजर नहीं आया। मैं दौड़ के बाहर गया, गली में देखा, कहीं नजर नहीं आया। मैं उस नुक्कड़ पे गया जहां खोखा बना था। जब मैंने देखा वहां ना खोखा था ना बाबा था। मैं वापस आया, मैंने कहा इकबाल बताओ ना, जो घर आया था वो कौन है और जो लस्सी बना रहा था वो कौन है? आपने मुझे उठाया, सीने से लगाया, कहा मुझसे वादा करो मेरी जिंदगी में किसी को नहीं बताओ, मैं मर जाऊं तो फिर बता दे, मगर जब तक मैं हूं नहीं बताओगे। कहा मुझे मंजूर, नहीं बताओगे। आपने कहा सुन, जो मेहमान घर आया था वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी थे, और जो बाहर लस्सी बना रहा था वो दाता अली हजवेरी थे।